Hello, my dear students and friends. Good evening to all of you. You are most welcome on my YouTube channel English with Yes. My dear students, इन दिनों हम लोग जो है एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी एडजेक्टिव की चौथी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में जाना। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोषों को बताते हैं, उसके रूप रंग को बताते हैं, उसके आकार को बताते हैं और उसकी कंडीशन को प्रदर्शित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव्स होते हैं, वह शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन की मात्रा को, उसकी नंबर को और उसके अधिकार को सीमित कर देते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि किसी नाउन की मात्रा को, उसके नंबर को और उसके अधिकार को सीमित करते हैं, लिमिटाइज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें पहला जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि नाम से यह चीज क्लियर हो जा रही है कि ऐसे एडजेक्टिव जो है क्या करते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं वस्तुओं के परिमाण को या फिर उसकी मात्रा को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया? आल हो गया। जैसे हमारा क्या हो गया? सम हो गया। जैसे हमारा क्या हो गया? एनी हो गया। तो ऐसे सफिशिएंट हो गया, इनफ हो गया, प्लेंटी हो गई। तो ये सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग जो है हम क्या करते हैं? क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। वही एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी दर्शाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको भली भांति समझना होगा कि किस प्रकार से आप रिकॉग्नाइज करोगे कि दिया गया एडजेक्टिव क्वांटिटी को प्रदर्शित कर रहा है या फिर नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए ये सारे वीडियो जो है आप बहुत ही अटेंटिवली जो है देखें, जिससे आप लोग भविष्य में इसका लाभ उठा सकें। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डिफिनीशन ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमसे मिलते हैं या आपसे मिलते हैं तो पूछ बैठते हैं कि भैया नाउन की परिभाषा बताइए, प्रोनाउन की परिभाषा बताइए, एडजेक्टिव की परिभाषा बताइए, या फिर पूछ लेते हैं कि आप उनके काइंड्स बताइए। तो मेरा यही एक उद्देश्य है कि जो आपका बेसिक जो है वो मजबूत हो जाए। तो जब आपका बेसिक जो है मजबूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है आप एडवांस जब पढ़ोगे इन सब चीज़ों के बारे में तो वो सब चीज़ें जो है आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग जो है सर्वप्रथम इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। क्या डिफिनीशन है इसकी? इसकी डिफिनीशन है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी points out the quantity of things. Such adjectives which points out the quantity of the things are called adjective of quantity. ऐसे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, जो कि वस्तु की
क्वांटिटी को प्रदर्शित करते हैं, उसके परिमाण को दर्शाते हैं, उसकी मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। हिंदी में भी इसकी डिफिनीशन हम लोग समझ लें। गुण, सॉरी स्टूडेंट्स, गुण नहीं है, मात्रा होना चाहिए। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं, उन्हें हम मात्रावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द, such words which denotes, which points out the quantity of the things they are known, they are called adjective of quantity। आप देखें, इस चीज को हम लोग उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जो कि क्या करते हैं, वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं, उसके परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए जो है हम लोग जो है इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या लिखा है। पहले एग्जाम्पल में मैंने लिखा है गिव मी सम मिल्क। एक चीज इसको आप और जान लीजिए कि जब हम दिए गए सेंटेंस में हाउ मच से प्रश्न बनाते हैं, तो अगर हाउ मच से प्रश्न बनाने के बाद हमें उसका उत्तर मिल जाए तो जान लीजिएगा कि उस दिए गए सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया गया है। पहले एग्जांपल में देखें, इसको देखें, जैसे इसमें दिया गया है गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दो। अब देखें प्रश्न बनाए, इसमें प्रश्न क्या बनेगा, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। तो उत्तर मिल रहा है सम मिल्क, कुछ दूध। तो हाउ मच से मैंने प्रश्न बनाया हाउ मच मिल्क, कितना दूध, तो उत्तर आया सम मिल्क। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर आप किसी भी सेंटेंस में हाउ मच से प्रश्न बनाते हैं और उसका उत्तर अगर आपको मिल जाए तो जान लीजिएगा उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखें, आई हैव इनफ फूड, हाउ मच फूड, तो उत्तर मिला हमको इनफ फूड। कितना अधिक भोजन, तो आया पर्याप्त भोजन। तो इनफ हमारा जो है क्या कर रहा है, इनफ इज शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द फूड, सो इनफ इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्योंकि इनफ हमारा क्या कर रहा है, भोजन की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इनफ हमारा जो है क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है, द फ्रीडम फाइटर्स सैक्रिफाइड देयर होल लाइफ, होल लाइफ, हाउ मच लाइफ, होल लाइफ, कितना जीवन, संपूर्ण जीवन। तो होल इज denoting the quantity of the life of the freedom fighters, so we can say that whole is an adjective of quantity।
क्योंकि होल जो है हमारा क्या कर रहा है, ये है फ्रीडम फाइटर्स के संपूर्ण जीवन की मात्रा को दर्शा रहा है, इसलिए होल भी हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या है, होल इज आल्सो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल में इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, ही शोड मच पेशेंस, उसने अधिक धैर्य को प्रदर्शित किया। तो मच जो है क्या कर रहा है, मच इज आल्सो showing the quantity of the patience, so much is also an adjective of quantity, क्योंकि much भी जो है हमारा क्या कर रहा है, वो धैर्य की मात्रा को दर्शा रहा है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स much भी हमारा क्या है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यू हैव लिटिल इंटेलिजेंस। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल तीन होता है, और परीक्षा में क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे समझना होगा। हालांकि जब मैं सेंटेंस पढ़ाना शुरू करूंगा तो वहां पर लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के प्रयोग के बारे में डिटेल वे में स्टडी की जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसको आप समझो कि लिटिल जो है क्या कर रहा है, लिटिल इज शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द इंटेलिजेंस। लिटिल जो है क्या कर रहा है, दिमाग की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए लिटिल हमारा यहाँ क्या है, ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा परंतु संपूर्ण। तो यहाँ पर लिटिल यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज किया है कि आपके पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तो लिटिल इज शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द इंटेलिजेंस, सो लिटिल इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कुमार हैड लॉस्ट ऑल। कुमार ने क्या किया है, अपना सारा धन जो है गैम्बलिंग में, जुए में खो दिया है। डियर स्टूडेंट्स, गैम्बलिंग हो, स्मोकिंग हो, जिस भी आदमी की इसमें लत पड़ जाती है, निश्चित रूप से वो बहुत सारा धन जो है इसमें गंवा देता है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, कुमार ने भी क्या किया, अपना सारा धन, अपनी सारी संपत्ति को जुए में नष्ट कर डाला। तो ऑल इज शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द वेल्थ, देयरफॉर ऑल इज आल्सो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्योंकि ऑल जो है हमारा धन की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑल भी हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये भी परिमाणवाचक विशेषण है। अगले एग्जाम्पल में देखें, यू हैव नो सेंस। आपके पास तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो नो इज आल्सो शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द सेंस, देयरफॉर नो इज आल्सो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नो के द्वारा भी क्या हो रहा है, सेंस की, समझ की मात्रा को प्रदर्शित किया जा रहा है, परिमाण को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए जो है ये हमारा नो भी क्या है, नो भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगले एग्जांपल में देखें, द फ्रूट इज नॉट सफिशिएंट। भोजन जो है क्या है, वो पर्याप्त नहीं है। तो सफिशिएंट इज शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द फूड, the quantity of the fruit, therefore sufficient is also an adjective of quantity. In next example, what is the next example? She did not eat any rice. She did not eat any rice. तो any क्या कर रहा है, चावल की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। तो any भी हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, there is a lot of water in the tank. टैंक में क्या है, बहुत सारा पानी है। तो a lot of is also showing the quantity of the water, therefore a lot of is also an adjective of quantity. क्योंकि a lot of ही क्या करता है, ये भी
किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाता है, इसलिए ए लॉट ऑफ जो है हमारा ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अंतिम उदाहरण में देखें, अंतिम उदाहरण में मैंने क्या लिखा है, आई वॉन्ट मोर वाटर। मैं और पानी चाहता हूँ, अर्थात मुझे पानी की और मात्रा की आवश्यकता है। तो मोर क्या कर रहा है, मोर भी हमारा डियर स्टूडेंट, इट इज शोइंग, it is denoting, it is pointing the quantity of the water, therefore more is also an adjective of quantity। तो ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, किसी वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, वो सारे के सारे शब्द जो है हमारे वो हो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। अब ये स्टूडेंट देखें, इसमें कुछ ऐसे भी शब्द आए हैं जो जिनका प्रयोग जो है कहाँ होता है, जिनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में तो होता ही है, साथ ही साथ इनका प्रयोग जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। क्यों समझना होगा, इसलिए समझना होगा कि ये सब बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में क्रिएट करते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपने क्या किया है, सम को यहाँ पढ़ा कि क्या किया गया है, सम को यहाँ आपको बताया गया है कि सम जो है ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कि क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्या हो गया, अगर मैंने क्या लिखा, अगर मैंने लिख दिया आई हैव सम बुक्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब सम के बाद क्या रहा है, काउंटेबल नाउन आ रही है। इसी चीज को आपको याद रखना है। अगर सम के बाद, अगर इनफ के बाद, और किसके बाद, ऑल के बाद, नो के बाद, सफिशिएंट के साथ, एनी के साथ, ए लॉट ऑफ के साथ, इन सब के साथ अगर क्या है, अगर इन सब के साथ काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है तो ये सब जो है क्या हो जाते हैं, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाते हैं। अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है, जैसे देखें मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लाइफ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, पेशेंस भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इंटेलिजेंस इज आल्सो अनकाउंटेबल नाउन, वेल्थ इज आल्सो अनकाउंटेबल नाउन, सेंस इज अनकाउंटेबल नाउन, सफिशिएंट इज फ्रूट जो है क्या होता है, हालांकि फ्रूट जो है क्या किया जाता है, वो लोग गिना भी जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका सफिशिएंट के साथ प्रयोग हो रहा है तो सफिशिएंट क्योंकि क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दर्शाने वाला है। यहाँ आगे देखें, शी डिड नॉट ईट एनी राइस, राइस भी क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और देखें वाटर भी हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर भी वाटर अनकाउंटेबल नाउन जो है यूज किया गया है। तो जब इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया गया होगा, यही आप चीज़ों को जो है समझना होगा, यही चीज़ आपको समझना है कि जब इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, और जब इनका प्रयोग क्या होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो ये सब क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। तो जब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पढ़ेंगे तो एक बार आप लोगों को मैं फिर से इन चीज़ों को अच्छे से समझा दूंगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने ये समझा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किस प्रकार से जो है क्या करता है, अपना काम करता है, किसके साथ इसका यूज होता है। तो इसका यूज किसके साथ होता है, इसका यूज जो होता है सदैव अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। तो जान लीजिए अगर इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया गया है तो ये क्या करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आज हमारी एडजेक्टिव की चौथी क्लास थी। तो इस चौथी क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, डिफिनीशन भी मैंने आपको हिंदी और अंग्रेजी में बता दिया है, साथ ही साथ मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि अब इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी।
आपको केवल एक चीज याद रखना है इसके लिए कि जब क्या हो, जब सम का प्रयोग, जब इनफ का प्रयोग, जब मच का प्रयोग, न जब आल का प्रयोग, नो का प्रयोग, इन सब का प्रयोग जो है, मोर का प्रयोग, इन सब का प्रयोग जब क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा तो फिर ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस केवल यहीं तक। अब हम लोग जो है अगली वीडियो में एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।